हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, पारस भारद्वाज हैं, समाजसेवी हैं और बहुत सारी चीजें कहें शहर में चर्चाओं का विषय रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर वार्ड बंदी के चक्कर में पार्षद के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो सबसे बड़ा चेहरा यही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आरोप लगते हैं कि इनकी वजह से पार्षद इलेक्शन डिले होते चले जा रहे हैं। पार्षद कहते हैं इलेक्शन कराओ, ये कहते हैं भी इलेक्शन कब तक कराओगे। सवाल आपस में गोलमोल है, पूछेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शहर के बड़े मुद्दे को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले तो वो पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे भैया इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे, जरा पूछ तो लें क्या वजह क्या है। सर पारस जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, क्या वजह रही, पहले उसका मुद्दा बताइए। देखिए, हमारा मुद्दा कॉलोनीज को लेकर है। फरीदाबाद शहर के अंदर आज 70% लोग जो है वो कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं और उसके अंदर वैध अवैध सरकार ने दो बाइफरकेशन कर रखे हैं। हम उसको नहीं मानते कि वैध या अवैध जो है। तो बात ये हो रही है कि भाई कॉलोनीज तो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों की गली नाली सड़क सीवर पुलिस प्रशासन की जो एक्सेसिबिलिटी है, उस तरह की जो समस्याएं हैं, वो बढ़ती जा रही है। साथ साथ कॉलोनी के साथ साथ वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जा एक रही चीज है। और बढ़ती जा रही है, नेता वाहवाही लूट रहे हैं। देखा, आपकी पक्की गली करा दी, पता नहीं उन्होंने क्या करा दिया, आपके उस इलाके को चांद पे ले जाएंगे शायद, ऐसा शो कराने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि लो जी स्मार्ट बन गई, अब तो गली आपको पास हो चुकी है। तो वो भी कर रहे हैं आजकल, देखा जी, जाए। देखिए, एक चीज को कागज पे लेकर आना और धरातल पे लेकर आना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। है ना स्मार्ट सिटी कागज में। हाँ, तो कागजों में स्मार्ट सिटी है, और लेकिन कॉलोनीज में आप देखिए वो तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा भी नहीं है ना, वो कॉलोनी तो वो बेचारे, आज मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति कॉलोनी में रह रहा है, जो अपने कहीं बाहर से आकर इस शहर के अंदर उसने अपना घर बनाया, वो व्यक्ति आके आज हमारे इस शहर की, चाहे वो इकोनॉमिक दशा और दिशा उसके अंदर काम करता है, वो हमारी कल्चरल दशा और दिशा निर्धारित का काम करने का काम कर रहा है, वो हमारी पॉलिटिकल दशा और दिशा निर्धारित करने का काम कर रहा है, वो हमारी सोशल दशा और दिशा निर्धारित करने का काम कर रहा है। तो जब एक समाज का या एक तरह के व्यक्ति का, जिसको सरकारों ने या राजनीतिक लोगों ने प्रवासी नाम रख दिया, जब वो इतना दिशा और दशा निर्धारित करने का काम कर रहा है शहर का, तो उसके विकास के लिए कोई सरकार क्यों नहीं काम कर रही। तो इसके लिए हमने देखा कि भाई 4 महीने से हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो हमने ये पाया कि लोग समस्या समस्या तो बहुत चिल्ला रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लगातार देखते हैं कि भाई आज यहाँ पानी भर गया, आज यहाँ पर सीवर खुला हुआ है, आज यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये समस्याएं हैं। बात ये कि समाधान क्या है। समाधान के लिए फिर क्या होता है कि हम अधिकारियों के पास जाते हैं, निगम के अधिकारियों के पास जाते हैं। निगम के अधिकारी जो है वो आपको कुछ ना कुछ बहाना बना के। समाधान निकल सकता था। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत आपसे आ रही है, बता रहा हूँ। इलेक्शन आ जाते ना अभी तक, तो नारियल फूट रहे होते। हम्म। नारियल फूट रहे होते तो थोड़ा वाहवाही लूटने के लिए, जनता को वोट बैंक नेता पागल बनाने के लिए जनता के पास जरूर जाती कि नारियल फोड़ रहे हैं हम, आपकी गलियों का समाधान कर देंगे, वो कर देंगे। इलेक्शन करा दो, अभी हो जाएंगे, देखना। इलेक्शन करा दो, अगर 2 महीने में सारी गलियां बना दे तैयार कर देंगे ये सारे नेता लोग जितने बैठे हैं। देखिए, ये दो बातें हैं विनीत जी। एक है जो आपने बात की लोकतंत्र की, और एक बात है डेवलपमेंट की। दोनों भिन्न बातें हैं। ठीक है, हम लोकतंत्र के माध्यम से डेवलपमेंट करते हैं, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि हम अधिकारियों के माध्यम से डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम इस तरीके से है कि लोकतंत्र अधिकारियों से काम करवाता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। अल्टीमेट गोल इज द डेवलपमेंट। ठीक है, अभी चुनाव नहीं हो रहे, हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो नहीं है, जो पार्षद हैं वो अभी नहीं है हमारे उसमें, निवर्तमान हो गया अब तो, निर्वर्तमान पार्षद हो गए। कहने के लिए बस। लेकिन अल्टीमेटली विकास जो कार्य है वो किसके हाथ में आया हुआ है, वो है कमिश्नर के हाथ में। ये हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट कहती है। ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई खैरात में मिल गया इनको, कि भाई इनको ये जबरदस्ती करना। इनका मतलब हमारा राइट है इन अधिकारियों से काम करवाने का, कि भाई अभी सदन में नहीं है तो कमिश्नर के पास सारी पावर्स हैं, और बल्कि पहले से ज्यादा पावर्स है कमिश्नर के पास। अब वो काम नहीं करवाना चाहते, इनकी क्या मंशा है, ऊपर से क्या प्रेशर है, वो एक अलग डिबेटेबल इशू है। उसके अंदर वो मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन ये तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि भाई कमिश्नर अगर निगम के पास, ही इज टोटली एम्पावर्ड टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। बट इफ ही इज नॉट वर्किंग, तो ये प्रॉब्लम तो जनता को उसके उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। और जो आपने बात लोकतंत्र की करी, वो है कि हाँ भाई ठीक है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो एक है, हम कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र जो है वो इलेक्शन से ही चलता है। इलेक्शन है तो लोकतंत्र है, अगर इलेक्शन नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। तो आज फरीदाबाद के अंदर लोअर स्ट्रेटा के ऊपर, या थर्ड पिलर ऑफ, जो थर्ड रूट ऑफ डेमोक्रेसी जो है, उसके अंदर लोकतंत्र खत्म कर रखा है। ये बात हम मानते हैं, हो रहा है इस तरीके से, और सरकार करवा रही है उसके अंदर। ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक इंजन तो डाउन हो गया तो कहां से विकास होगा। बस कॉलोनी पास कर दी कागजों में, और यही चुनावी मुद्दा बनाएंगे, देखना इसी को कि देखा हमने आपकी कॉलोनी पास कर दी, और ये आपकी कॉलोनियां सारी पास होगी, और आग गलियों में चले जाएगा। इंटरलॉकिंग टाइल तक नहीं बिछी पड़ी है, गलियों में जाएंगे इतना इतना पानी मिलेगा, कई जगह जाएंगे तो आपकी गाड़ी का बम्पर भी ऐसा ना सब टूटता नजर आता है। लगता है कि विकास हो पाएगा, या फिर आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं, विकास तो हम करवा के रहेंगे। ये देखो, जनता विकास करवाना अगर चाहे तो जनता विकास करवा सकती है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कागजों में पास कर दी, हम तो कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कागजों में पास कर दी।
हमें उससे मतलब ही नहीं है, आप करो या मत करो। हम तो कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इस शहर में रह रहा है, उसका कोई मकान है, आप उससे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, किसी भी तरह का टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, आप उससे चाहे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप उससे हाउस टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप उससे पानी का बिल कलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप उससे बिजली का बिल कलेक्ट कर रहे हो, कोई भी बिल आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो इस शहर का नागरिक है, और इस शहर का नागरिक है तो उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। कॉलोनी वैध है या अवैध है वो डिसाइड करना आपका काम है। जब वो बन रही थी तब आपने क्यों नहीं देखा कि ये कॉलोनी वैध थी या अवैध थी? आपने क्यों उसको बन जाने दिया? क्यों आपने उसके अंदर इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाने दी? क्यों आपने उससे खरीद फरोख्त हो जाने दी? और अब आपको ये लग रहा है कि अब ये कॉलोनी वैध है। जब लोग अपनी डिमांड्स लेके जाते हैं तो आप कागज में से कोई फर्रा निकाल के बताते हो कि साहब ये कॉलोनी तो अवैध है। ठीक है, तो आपने उस समय क्यों नहीं देखा है? तो इसका मतलब ये है कि ये तो जबकि आप उसी अवैध कॉलोनी में नेता वोट मांगने पहुंचते हैं। नेटा अगर नहीं तो पहुंचना नहीं चाहिए ना कि भैया जब कॉलोनी अवैध है तो मेरे को नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ की सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जी वहां जुड़ जाएंगे। वहां जरूर जाएंगे। वोट दे दो प्रभु, हम्म। करेंगे जो। मैं कह रहा हूँ ना कि ये इन्होंने कॉलोनीज को हम्म। या जो प्रवासी हमारे भाई बहन हैं उनको केवल और केवल एक वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल करके इनका शोषण और दोहन करने का काम किया है। वोटर है सिर्फ, हाँ, सिर्फ उसके लिए वोटर है, और वोटर वोट देने के बाद फिर उसका जैसे ठग होते हैं ना, पहचानते नहीं है। जैसे क्या होता है, ठग होता है कि जब आपने किसी ठग से आप मिलोगे तो वो आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा, और उसके बाद जब वो आपका माल, आपके पास जो पैसा है, कोई आपके पास घड़ी है, कोई चेन है, जब वो ले लेगा, ठगी से ले लेगा, फिर कहेगा भैया अब तो घर जा अपने, ठीक है, अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेसिकली ठगी का काम चल रहा है, ये ठग है। ठीक है, और ये अंग्रेजी में THUG ठग ही बोला जाता है। तो अंग्रेजों ने बताया था कि ठग क्या होते हैं। ठग वो होते हैं जो मीठी बातें करके आपसे कोई माल हड़प लेते हैं। तो ये ऐसे आपसे वोट हड़प लेते हैं, उसके बाद फिर नेता नजर नहीं आते। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ये वैध और अवैध, आप भाई कोई व्यक्ति, मान लीजिए रिंकू है, ठीक है, अब ये जाता है अपनी सुविधाओं के लिए, तो कहते हैं जी कि रिंकू जी आपकी कॉलोनी अवैध है। तो ये अधिकारी तो बता रहा है ना कि कॉलोनी अवैध है। रिंकू को तो नहीं पता था कॉलोनी अवैध है। जब इसने मकान खरीदा, जब तो नहीं पता था कि कॉलोनी अवैध है। जब तो प्रॉपर्टी डीलर ने कह दिया अरे देखो ये भी बना हुआ, वो भी बना हुआ, कोई नहीं आता, ये सब तरह की बातें करके कर दिया। अब ये वैध और अवैध सिर्फ फैसिलिटी देने के नाम पर होता है, आता हूँ मुद्दे केवल वाले, फैसिलिटी देने अब के एक नाम पर। अच्छा मुद्दे पे आता हूँ। वार्ड बंदी हुई है, नई वार्ड बंदी को लेकर फिर आप कोर्ट पहुंच गए हैं। जी अभी पहले सुनने में आई थी कि नेताओं के अंदर कहते हैं और अदर पार्टी बड़ी चहलकदमी कर रही थी कि भैया अब इलेक्शन आने वाले हैं। पहले पता चला जनवरी में आएंगे, जी गए फुस। फिर पता चला कि जून में, मई जून में इलेक्शन आएंगे, फुस। अब सुनने में आया कि अक्टूबर में भी शायद आ जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, क्योंकि आपने फिर एक कोर्ट में पिटीशन डाल दी है इसके लिए कि भैया क्या परेशानी है, क्यों डाल रहे हो जाने दो एक बार इलेक्शन, पता तो चले, चेहरे तो सामने आए कि भैया सच क्या है, जनता को हकीकत। या फिर पहले आप ये बता दिए, दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा पार्ट बी का। देखिए, सबसे पहली बात तो हम्म। आपने इलेक्शंस की बात करी। इलेक्शंस को रुकवाने का काम केवल और केवल एक व्यक्ति या केवल और केवल एक एंटिटी है, वो कर रही है, वो है हरियाणा सरकार। वो इलेक्शन को नहीं कराने देना चाहती, ठीक है। और इस बात के लिए हमने 3 रिट्स जो डाली हुई हैं, तीनों रिट में हमारी जो प्रेयर है वो ये है कि जो इलेक्शन जल्दी कराए जाए। संविधान कहता है कि आर्टिकल 243U के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं वो लगातार होते रहने चाहिए, उनके अंदर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हम ये कह रहे हैं जी हमारा संवैधानिक जो अधिकार है हमें वो अधिकार दे दो, ठीक है, हमारे इलेक्शन जल्दी करा दो। लेकिन साथ साथ हमारा एक उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि भाई इलेक्शन आप फेयर कराओ। ऐसा मत करो कि आपने अपने 45 आदमी चुन लिए, उसके हिसाब से आपने वार्ड काट दिए, जबकि वार्ड बंदी करने की आपकी पावर भी नहीं थी। हमने जब इनको सबसे पहली बार चैलेंज किया कि भाई इनकी वार्ड बंदी करने की पावर नहीं थी, मुझे भाई मैं तो एक्ट के हिसाब से, अगर मैं एक जागरूक नागरिक हूं और मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, मैं मान लीजिए मेयर की तैयारी कर रहा था, अब मैंने देखा कि यार अगस्त 2021 तक इनको वार्ड बंदी कर देनी चाहिए थी। मैंने अक्टूबर में सोचा कि यार इलेक्शन की तैयारी करते हैं, वार्ड बंदी तो चलो एज पर मैंने नॉर्म्स निकाले, नॉर्म्स के हिसाब से ये वार्ड बंदी नहीं कर सकते, तो मैंने अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी शुरू कर दी। अब पता चलता है कि इन्होंने फरवरी 2022 में सारे रूल्स तोड़कर इन्होंने वार्ड बंदी कर दी। तो क्या मेरा अधिकार हनन नहीं हुआ? क्या मुझे कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है कि साहब ये सरकार गलत कर रही है, ये तो असंवैधानिक कार्य कर रही है, और मेरे इलेक्शन जल्दी करवाए जाए? और इनको बोलो कि जो एज पर द रूल बनता है, रूल ये कहता है कि भाई अगर आप इलेक्शन के 6 महीने पहले से वार्ड बंदी अगर आप नहीं कर पाए, रिजर्वेशन नहीं कर पाए, तो आप पुरानी वार्ड बंदी पे चुनाव कराओगे, लेकिन चुनाव डिले नहीं करोगे, ठीक है। इसी चीज को लेकर हम कोर्ट गए कि साहब इन्होंने जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, इनकी पावर खत्म हो गई थी अगस्त 2021 में, ये फरवरी 2022 के अंदर ये वार्ड बंदी की घोषणा कर रहे हैं कि हम वार्ड बंदी करेंगे, तो ये वार्ड बंदी को रोका जाए। फिर ये वो वार्ड बंदी आती है, वो वार्ड बंदी माशाल्लाह ऐसी वार्ड बंदी आती है जिसके अंदर जनगणना करने वाली जो कंपनी है वो टीन शेड बेचती है, वो आप समझ लीजिए कि मॉड्यूलर किचन बनाती है वो कंपनी, डीएमआर के इन्फोटेक कंपनी का नाम है, जो कहती है यशी कंसल्टिंग जो कंपनी है, जो कार्टोग्राफी कंपनी है, उसका नाम है। वो ऐसी जनगणना करती हैं। अब मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहूंगा कि क्या जनता चाहेगी कि ऐसे जनगणना के आधार पर इलेक्शन करवाए जाए जिसके अंदर एक औरत के 196 बच्चे दिखा रखे हों?
क्या ऐसी जनगणना 196 196 किड्स 196 एक महिला के 196 बच्चे, गांधारी को फेल कर दिया इन लोगों ने। क्या हमें कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? ठीक है, 196 बाबा पूछ 196 बच्चे उन्होंने दिखा रखे हैं। एक व्यक्ति उम्र उसकी 23 साल है, बच्चे 52 दिखा रखे हैं उसके। ठीक है, क्या ऐसी जनगणना 23 साल में 52 बच्चे 52 बच्चे डबल। हाँ। अरे और मैं बाबा आपको कारण बताऊंगा ना, आपने सवाल पूछा, मैं बिल्कुल खुली खुली बात बताऊंगा आपको, क्यों सरकार ये वार्डबंदी छोड़ के भागी है, क्यों दोबारा इन्होंने वार्डबंदी करी अरे है। होगी ना बाबा 196 और 23 साल के 52 बाबा और 25 गज के मकान के अंदर 78 लोग दिखा रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, हाँ तो हो सकता है, वो मान लूंगा, नहीं भर दो 25 भूसे की तरह, ठूस दो ना कैसे भी। नहीं बाबा ये परि, दो जो थे ना, ये दो जो वो बड़ा परिवार भयंकर थे। नहीं नहीं परिवार कैसे, आप बताइए ना, कि आदमी ठूसना एक अलग बात है, और अपना जीवन यापन 25 गज के मकान में 78 आदमी, मैं कह रहा हूँ 4 दिन रोक के दिखा दो आप, जेल में भी ज्यादा जगह मिलती है। ये तो आप फिर भी ये कह रहे हो कि घर में आदमी रह रहा है। एक ऐसी एरिया दिखा रखा है, मैं खुद व्यक्तिगत वहां पर गया, वहां पर सुअर लेटे हुए हैं वहां पर, और दिखा रखा है जी यहाँ पर 2500 लोगों की वोट बनी हुई है इसके अंदर। अच्छा। ठीक है, तो ऐसी जो वार्डबंदी है, ऐसी जो जनगणना है, ऐसी जनगणना जिसके आधार पर वार्डबंदी करी गई है, क्या आपको लगता है कि जनता के साथ न्याय होता है अगर ऐसी वार्डबंदी अच्छा, ठीक है? क्या लगता है तो, अभी जो तो पिटीशन हमने इनको मैं शॉर्ट में लेके चलूंगा। हाँ जी, हमने इनको सिर्फ ये बोला कि भैया इलेक्शन कराओ तो फेयर कराओ, और नहीं कराओगे तो हम कोर्ट में जाकर हम आपको रोकने द्वारा चले गए ना उन्होंने वार्ड, अभी द्वारा इसलिए गए द्वारा। अब दोबारा क्यों गए हैं आप वो भी सुन लो कि शॉर्ट में रखना। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि ये जो जनगणना करी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जिसका खुलासा किया कि भाई ये जनगणना, और ये कोर्ट में भी हमने दे रखा है, ऐसा नहीं है, और इसको देने के बाद इलेक्शन कमीशन छोड़ के, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया इस जनगणना के आधारित जो भी वार्डबंदी हुई हम इलेक्शन नहीं कराते, लेटर भी है मेरे पास इस चीज का, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया। इलेक्शन कमीशन अगस्त 2022 के अंदर चिट्ठी लिखती है सरकार को कि भाई इस पे नहीं हो सकते, तो आप ऑल्टरनेट व्यवस्था करके या इलेक्शन जल्दी कराओ। सरकार क्या करती है, माननीय मंत्री जो कृष्णपाल जी है, चाहे वो मूलचंद शर्मा जी हैं, वो अपने भाषणों में कहते हैं बस इलेक्शन अभी 2 महीने बाद होने वाले हैं, बस इलेक्शन अभी 3 महीने बाद होने वाले हैं। फिर जनवरी में जब ज्यादा प्रेशर पड़ गया, जनवरी 2023 में ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि इलेक्शन होने चाहिए, तब वो एक चिट्ठी निकाल के लाते हैं कि साहब देखिए 8 अगस्त 2022 को हमारे पास एक चिट्ठी आई है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो वार्डबंदी इस जनगणना के आधार पर हुई है उस पर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। भैया तुम्हें चिट्ठी आ गई अगस्त 2022 में, तुम 1 साल से 6-7-8 महीने तक जनता को बेवकूफ बनाते रहे, उनके पैसे लूटने का काम करते रहे, उनके अपने बर्थडे मनवाते रहे आप, बोर्ड लगवा कर वहां पर। तो कौन गुमराह कर रहा है जनता को? हम तो जनता को सही राह पे लाने का काम कर रहे हैं। सीधा पिटीशन द्वारा क्यों डाली ये बताइए ना, अभी फिलहाल में ये इसलिए डाल दी है नहीं क्यों भाई, ये अगर डलती रही तो ये कंफर्म है इस साल तो इलेक्शन गए। नहीं अगली बार 2 इलेक्शन बड़े आ रहे हैं, लोकसभा के और विधायक साहब के आएंगे, तो पार्षद तो पता नहीं, वो तो जिंदाबाद के नारा लगाने के लिए तैयार बैठे रहेंगे वो तो। देखिए हाँ। अभी ये बात तो तय हो गई ना कि जी इस जनगणना के ऊपर इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। अब या तो आप जनगणना दोबारा कराओ और मानो कि आपने 4 करोड़ रुपए जनता के खा लिए, जनगणना का घोटाला कर दिया, या तो आप इस बात को मानो। और अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो अब इन्होंने उससे बचने के लिए परिवार पहचान पत्र को एक नया जो है ना, नया तिलिस्म ले आए हैं कि भाई परिवार पहचान पत्र के आधार पे हम लोग जनगणना कर रहे हैं। भाई परिवार पहचान पत्र जिस बहुतों के बने नहीं है, उसमें ऐसा हुआ है कि भाई दादा मर चुका और दिखा रखा है कि पिछले महीने राशन ले गया दादाजी, ठीक है, परिवार पहचान पत्र के हिसाब से। तो ऐसी ऐसी त्रुटियां, ऐसी ऐसी खामियां जिस सिस्टम में हो, उसके बेसिस पे आप इलेक्शन करवा रहे हो। काहे पीछे पड़े हो तो जान दो, पता भी तो चलने दो कि पार्षद जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वो गलियां बनी नहीं है, हो सकता है जीत जाए, गलियां बन गई हैं, हो सकता है ना जीते, उल्टा भी हो सकता है। पता तो चले वो चेहरे जीत रहे नहीं चाहिए थे, पता तो चलती हकीकत क्या है। आप तो और मौका दे रहे हैं, और तब तक तो बहुत कुछ बन के तैयार हो जाएगा शहर में, तब तक तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, तब तक विकास हो जाएगा, उस गलियों को चमका देंगे, वोट बैंक ऑटोमेटिक वही द्वारा रिपीट चेहरे हो जाएंगे, देखना वो फिर जीत जाएंगे। अभी अगर इलेक्शन हो जाते तो वो चेहरे ही बहुत सारे बदल जाते, टिकट बदल जाती बहुत लोगों की, नए चेहरे नजर आते शहर के लिए। जी आप अपनी बात में विरोधाभास कर रहे हैं। देखिए आपने बात आप कह रहे हो विकास हो जाता है, विकास तो करवाना ही है ना, अल्टीमेट अंततोगत्वा तो विकास ही तो मुद्दा है। अगर विकास लोकतंत्र से हो जाए तो ठीक है, अधिकारियों के माध्यम से हो जाए तो ठीक है, हमें उससे क्या भाई, विकास तो हो रहा है, विकास से तो हम निश्चिंत, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हो रहा है, हालांकि मेरे नजर में नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो रहा है जाता, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं सीधे मैं कहता हूँ जब तक गलियां बन जाएंगी, जब तक गलियां जब तक गलियां क्यों, तो इनको अच्छी बात है। टाइम मिल रहा है, आप टाइम दे रहे हैं ऑलरेडी, 4 महीने 5 महीने का टाइम मिल रहा है, इतने महीने वो निकाल देंगे सारी गलियां अपनी आसपास में। चलो नहीं अच्छी बात है ना, गलियां बन जाए, अंततोगत्वा तो भाई जनता का भला होना चाहिए ना। और रही बात लोकतंत्र कहीं ऐसा तो नहीं है सर, सीधा सवाल, आप बीजेपी की बी पार्टी बनके काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा पारस को आगे किया जाए, चल भाई इलेक्शन के लिए थोड़ा डिले करें, कोर्ट में पहुंचो पारस जी, और थोड़ा सा माहौल बनाते रहो, हमें बीजेपी को थोड़ा सुनाते रहो, और थोड़ा सा माहौल तुम बनाते रहो, मैं इलेक्शन ऐसे डिले करते रहेंगे। पार्ट बी काम तो नहीं कर रहे बहुत सीधा सीधा, मुझे कई बार तो शक हो जाता है पार्ट बी के तौर पर पारस भारद्वाज तो नहीं काम करें बीजेपी के लिए। देखिए अगर पार्ट बी की तरह काम कर रहे होते तो पहली बात तो हम अपने जेब से पैसे लगाकर कोर्ट के धक्के नहीं खाते, ठीक है जी। पार्ट बी में सब शामिल हो जाएगा,
वो तो बाद में सब आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। और सत्ता आती है, सरकार बनती है और कहते हैं कि पैसों में सब नहीं, खोलते हैं। 200 देखिए करोड़ कागजी दिख रहे हैं, शहर में दिख रहे हैं ना आपको, 200 करोड़ क्या हो बात गए। ये है कि भाई हम जनता ने जो हमने एक उसके लिए कमेटी बनाई थी, वार्डबंदी विरोध मोर्चा बनाया था हम लोगों ने, उसके लिए हमने काफी संघर्ष किया और उस मोर्चे ने ये किया कि जी आप इस काम को करो। तो हम जनता के कहने पर जरूर कोर्ट में गए, ठीक है, लेकिन किसी सरकार के कहने पर। और फिर दूसरी बात यह है कि सरकार की अगर बात है तो क्यों सरकार चुनाव से भाग रही है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार चुनाव कराए। हमारा जो प्रेशर है कोर्ट के अंदर सरकार के ऊपर यह है कि सरकार चुनाव नहीं करा रही। आप चारों चुनाव कराएं, जी हम तो आप चाहते आप हैं। कहोगे और ऊपर से उसमें कमियां दिखाओगे तो कहां से इलेक्शन नहीं हो नहीं नहीं, जाएंगे। तो अब वही बात है, तभी तो पार्ट बी पूछ रहा हूं मैं। वो कमियां छोड़ते क्यों हैं, वो क्यों नहीं करते हैं भाई। जो हमारी बात अब देखो, इन्होंने धीरे धीरे आ रहे हैं, लाइन पर आ रहे हैं ये लोग धीरे धीरे। पहले हमने इनको बोला ये 40 जो वार्ड हैं इसका नक्शा मत बदलो, आप ऐड कर लो नए वार्ड और ऐड कर दो इसके अंदर। अब जो नई वार्ड बंदी आई है उसमें लगभग इन्होंने ऐसा ही किया है, 40 वार्ड इन्होंने पुराने लगभग बाउंड्रीज वही रखी हैं और अब 5-6 वार्ड जो है नए ऐड कर दिए। ये तो आप ये देखो ना कि स्पेशल अध्यादेश लेके आ रहे हैं, गवर्नर का स्पेशल अध्यादेश ले आए, जो हमने कोर्ट में इश्यूज उठाए उसका लॉ बना लाए ये लोग कि भाई जब हमने कहा जी ये कमी है लॉ बना के ले आए। तो इसका मतलब ये तो एक टग ऑफ वॉर चल रही है। सरकार है बॉस, बहुत कुछ है इसके हाथ में। नहीं बहुत कुछ है, हम मानते हैं, देखिए सरकार है, हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है। अगर सरकार के हाथ में बहुत कुछ है तो वो जो बहुत कुछ देने वाले जो हाथ हैं वो हाथ जनता के हैं और वो हाथ हमारे पास है। जनता 2 महीने भूल जाती है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जनता आज याद करेगी, 2 महीने में गलियां बना दीजिए, जनता भूल जाएगी। कोई बात नहीं, हम 2 महीने तक लगातार इनकी कमियां उजागर करते रहेंगे, जनता को भूलने नहीं पता देंगे। पार्ट बी पार्टी नहीं है, सीधा नहीं फंडा नहीं, बिल्कुल बीजेपी की। पार्ट बी का पार्टी नहीं है किसी भी आज। पार्टी से सपोर्ट तो नहीं की नहीं पता नहीं चला। नहीं नहीं, कोई पार्टी से सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल जनता का उद्देश्य और जनता जनता का के हित के लिए। और हम कह रहे हैं इलेक्शन, एक और सवाल, देखिए इलेक्शन तो नहीं लड़ना चाह रहे आप भी। नहीं नहीं इलेक्शन नहीं, मेरा कोई अभी इलेक्शन लड़ने का ऐसा कोई विचार नहीं है। हाँ। और हमारी लड़ाई सिर्फ इलेक्शन, सरकार इलेक्शन कराना चाहती है और हम फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं। लड़ाई सिर्फ इतनी है, इलेक्शन और फेयर इलेक्शन की लड़ाई। चलिए, अब देखना ये होगा कि जनता बार बार सवाल कर रही है, हमसे सवाल कई बार किए गए कि भैया वार्ड बंदी में इलेक्शन कब होंगे। हम खुद थक गए हैं कि भैया हम भी कल बता देते हैं, कई परसों बता देते हैं, जो पीछे से हमें इशारे मिलते हैं कि भैया अब हो सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से जनता को बता देते हैं कि भैया इलेक्शन तब हो सकते हैं। लेकिन ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी इलेक्शन हमें तो लगता है कि डिले हो जाएंगे। बात सही है कि एक और जो आज मुद्दा उठाया कि कच्ची कॉलोनियाँ आप पास तो कर देते हैं, लेकिन उसमें जब तक सुविधाएं नहीं आएंगी तो आप ये तमगा लेके जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। क्योंकि सुविधाएं पहले दीजिए, गलियां बनाइए, सीवर लाइन डालिए, पानी के पाइपलाइन डालिए, ताकि फील आए कि हाँ स्मार्ट सिटी में जी रहे हैं, ये पक्की गलियां हैं, सेक्टर की तरफ फील आना चाहिए, तब उसे पास कीजिए आप। यही मुद्दा जो उन्होंने उठाया है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।